कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे। जी, उन्हें कौन नहीं जानता, मट्टी में मिला देंगे। वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं, तो उन्हें तो ज़रूर जानते हैं हम लोग। चले, योगी जी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लें कि खिदमात अंजाम ये दे रहे हैं और 2017 से इन्होंने कह लें कि ये खिदमात अंजाम देना चाहते हैं। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत, ताकतवर लीडर हुए हैं और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत हो ना और वो अपनी ताकत को यूज़ ना करे, असल ताकतवर वो होता है। तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में हैं। उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हाँ, यूज़ किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज़ किया है कि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कह लें कि ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, मतलब कि पाकिस्तान की कुल आबादी वहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो सीएम योगी आदित्यनाथ की हम लोग बात करें, वो बहुत ही काबिल लीडर है वहाँ पर और कह लें कि एक गरीब घराने से उठ कर आए हैं। जी बिल्कुल, गरीब घराने से हैं और अभी भी आम पर्सनैलिटी है उनकी। वो आप देखिए, वो गाय के साथ और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो किसी और किस्म के लोग हैं। देखिए मैडम, होता क्या है, हमारा एक चपड़ासी होता है ना वज़ीर आज़म का, या किसी MP MNA का चपड़ासी होता है, तो वो भी अमीर होता है, मतलब उसके पास भी अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा सिलसिला होता है, उसका भी नाम चलता है, उसकी भी बात चलती है कि उसके नाम से भी काम लोग करवाते हैं। का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं। और एक आम आदमी देखिए, जब उसकी ख्वाहिशात ही नहीं होंगे आम आदमी की कि मैंने लंदन में महल नहीं बनाने, मैंने करोड़पति नहीं बनना, तो वो आम इंसान के दिलों में फिर राज करते हैं वो लोग। तो योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं, जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर माफियाज बहुत ज़्यादा, मैं बताता हूँ, उधर बेसिकली माफिया लोग थे, जिसे भाई लोग कहते हैं, गुंडे लोग कहते हैं, बदमाश जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने अदारों को मजबूत किया। अदारे क्या होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, जो भी सिक्योरिटी के अदारे होते हैं, करप्शन के, जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, उन अदारों को उन्होंने मजबूत किया, पावरफुल बनाया। उन्होंने आम आदमी को पावरफुल बनाया उधर। अभी आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में, कचहरियों में, पुलिस उधर पावरफुल है। पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना ख़राब करके रख दिया, मट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया हैं, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। और योगी जी की क्लास, आप यकीन कीजिए कि मैं ये सोचता था कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं, लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। कम एज में इन्होंने सीट संभाली, कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की। आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि वहाँ के जो माफियाज थे उनको उन्होंने मिनटों में ख़त्म किया और ये बताया कि भाई करप्शन किए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मैंने बताया कि 23 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, और पाकिस्तान का जो GDP आप खुद देख लें वो जम्मू एंड कश्मीर के इक्वल चला जाता है। 15 बिलियन कह लें कि जो वो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो डेली का बजट होता है वो हमारे पाकिस्तान का बन रहा होता है। तो पाकिस्तान एक छोटी सी स्टेट उसके सामने लग रही होती है हम लोगों को। अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी कह लें कि एक मंक भी है, साधु भी हैं, एक संत आदमी है। उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मैं अभी कल देख रहा था रिसेंटली, तो उसके अंदर हर चीज़ में उनकी कपास नंबर 1 पे आ रहे, उनके फल नंबर 1 पे आ रहे, उनके टमाटर, आलू, प्याज, ये चीज़ें नंबर 1। पूरे इंडिया में IT ग्रो कर रहा है उनके शहर से। मतलब हर कोई पढ़ा लिखा बड़ा लेवल का लोग उधर से ही निकल रहे हैं। तो योगी जी ने, देखिए ना, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं। एक आम सा आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनना होता है, भगवा पहना होता है, और उनका जो स्पिरिचुअल कलर है। जी हाँ, अब मेरे ख्याल से वो 2-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा ड्रेस नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कोई MP MNA का जो कुत्ता है ना, यकीन करें, जो सेक्रेटरी है, वो लाखों रुपए के ड्रेस पहनता है, 20-20 हज़ार रुपये वाला। क्या होता है अवाम के लिए काम करना, क्या होता है। एक और चीज़ मैंने उनकी बड़ी नोट कर रहा था, उनका मैं एक बयान सुन रहा था। यार देखो, जहाँ मुल्क की बात आ जाती है ना, तो मजहब को, अपने दीन ईमान को घर छोड़ के
फिर आपने आना है, फिर आपने मुल्क की बात करनी है, फैसले। जब आप अपने मज़हब को बीच में ले आएंगे, देखिए उन्होंने कहा था कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई, मेरे लिए कोई क्रिश्चियन कुछ नहीं है, मेरे लिए मुल्क है, मेरे लिए ईमानदारी है, मेरे लिए हक है। तो वो हक की बात कर रहे हैं। यकीन करें योगी जी और मोदी जी, मुझे तो दोनों सेम लगते हैं, कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता इनके बीच में। आखिर भारतीय जनता पार्टी है, उनकी जनता के लिए काम करते हैं, वो बताइए मुझे, योगी जी सीएम है और पावर में उन्हें 2 टेन्योर मुकम्मल होने वाले हैं, उनकी फैमिली कैसे ज़िंदगी गुजार रही है? इस ऐसे मुल्क, ऐसे देश, ऐसे लोग तरक्की करते हैं, ऐसे लोग कामयाब होते हैं। तो उन्होंने कामयाब होकर दिखा तो दिया। इंडिया पूरी दुनिया में आज चांद पे इंडिया है, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है। कनाडा इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क जो है कनाडा, आज इंडिया के आगे सस्पेंड कर दिए, इंडिया के आगे घुटने टेक दिए उन्होंने। यकीन कीजिए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या बैठे, इंडिया को छेड़ क्यों दिया हम लोगों ने। तो जब आप किसी को नजायज़ छेड़ेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज्य हैं, जिसे राज कहते हैं ये लोग, जितने भी राज्य हैं, सबसे नंबर 1 पे तरक्की में, गुर्बत ख़त्म करने में, लोगों के काम करने में, गरीब को फ्री राशन देने में, गरीब का फ़ायदा करने में, गरीब को कारोबार करवाने में योगी जी का बहुत बड़ा किरदार है। आप यकीन कीजिए मोदी जी और योगी जी, इनमें से कोई एक क्लास हमारे नसीब में होती, ऐसी पॉलिसीज़ होती हमारी, आप यकीन कीजिए तो पाकिस्तान भी आज चांद पे। योगी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए, मुझे मोदी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए जो बैकग्राउंड बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। मैडम है ही नहीं। वो लोग अपने मुल्क के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए मरते हैं। उनका कोई ऐसा सिलसिला नहीं। आप इनके घर देख लीजिए निकाल के मैडम जी, देखें जब तक एक आम आदमी पावर में नहीं ना आएगा, वज़ीर-ए-आज़म ऐसा होना चाहिए मोदी जैसा जो पूरी दुनिया को लेके चल रहा है। आज देखिए अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। इंडिया उसके साथ, देखिए चाइना उसके खिलाफ है, रूस उसके खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ, इंडिया उसके साथ है, तो वो अभी तक जो है ना स्टेबल है, चल रहा है वो। तो जब इंडिया ने उसके सर पे से हाथ उठा लिया ना, यकीन माने अमेरिका की भी पावर जो है ना वो पावर नहीं रहेगी। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है कि आज जो खुद को अपनी सुपर पावर कंसीडर करता था, अमेरिका कहता था मैं सुपर पावर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ना रशिया बीच में आएगा ना चाइना आएगा। लेकिन आज मोदी जी की सरकार ने, उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया। और आपने देखा होगा क्लिप थी G20 की, जिसमें जो बाइडन थे उन्होंने नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और बाकी सारे लीडर्स उनको फॉलो कर रहे थे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आजकल डिजिटल मीडिया पर एक दिलचस्प चर्चा छिड़ी हुई है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के आम नागरिक भी भारत के मजबूत नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की सख्त कानूनी व्यवस्था की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ के लोग विशेष रूप से इस बात की सराहना कर रहे हैं कि कैसे अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। जब कानून व्यवस्था का डर सही मायने में स्थापित होता है तो समाज सुरक्षित बनता है और विकास के रास्ते खुल जाते हैं। पार से आ रही है सराहना इस बात का सबूत है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला प्रशासन क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।